नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। और आज अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म किया है, परसेंटेज ख़त्म कर दिया है। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं मैं। जो पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं मैं, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है। और आज हम शुरू करने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत। और ये प्रैक्टिस सेट आपका 221 है, प्रैक्टिस सेट 221 है, ठीक है। और पहला भाग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारी ऐप है जेबी स्टडी पॉइंट, और इस पे जाइए। और नेट के लिए हमारा कोर्स चल रहा है, बहुत ही कम दामों में चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कोर्स को आप खरीद सकते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो समझ लीजिए कि एवरेज होता क्या है, ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि एवरेज होता क्या है। देखिए, जो एवरेज होता है हमारा 5 या 6 चीज़ों या 50 चीज़, जितनी भी चीज़ें होती हैं, किसी ने कहा कि भाई 1 2 3 4 5 और जी 6, ये हमारी 6 चीज़ें हैं। और भैया इनका औसत बताइए, एवरेज बताइए। तो क्या करेंगे, हम इन सभी को क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। सभी को जोड़ा हमने, ठीक है। 5 और 1 7 और 3 10, 10 4 14, 5 14 और 2 16 और 5 21, ठीक है। और ये संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, और भैया 6 हमारी संख्या हैं, ठीक है। तो कट जाएगा 3 7 21 और 3 दूनी 6, तो हमारा एवरेज कितना जाएगा, 3.5 हमारा एवरेज होगा। 3.5 क्या होगा, हमारा एवरेज होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये एवरेज की इतनी बात आपको समझ लेनी है, बाकी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कितना हार्ड चैप्टर था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद सबको जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं, तो और वो हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि ये हमारा औसत है सभी संख्याओं का, ठीक है। अब देखिए, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसने कहा है कि भाई 3 संख्या हैं ए बी सी। हाँ भैया, 3 संख्या हैं ए प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार हैं, इनका औसत कुछ इस प्रकार है कि ए बी बराबर 5 है, ठीक है भैया। क्या, ए बी, ए प्लस बी बराबर 5 है। और भैया बी प्लस सी, क्या भैया, बी प्लस सी बराबर हमारा 7.5 है। और जी भैया सी प्लस ए बराबर हमारा कितना है, 8.5 है। टोटल हुआ कितना, देखिए, एक चीज़ की 2 वैल्यू दे रखी हैं, एक चीज़ की 2 वैल्यू दे रखी हैं, यानी कि 5 और 5 10 का 0 हासिल के लिए 1, 8 7 15 और 5 20 और 1 21। टोटल कितनी हो गई भैया हमारे 21। ये पॉइंट ये हमारे क्या है, 21 हो गई। अब देखिए, ये जो सभी संख्या हैं, ए हो गई, ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। अब देखिए, हमको ये क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यानी 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 10.5, यानी कि ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10.5। आई बात समझ में। यानी कि उसने कहा है कि भाई ये अलग अलग दे रखी हैं, ए बी की वैल्यू 5 है, बी सी की 7.5 है और सी ए की 8.5 है। हमने लिखा, सबको जोड़ लिया, कितनी हो गई, 21। कितनी हो गई हमारी, 21। अब इनको भी जोड़ लेंगे तो सभी ये डबल हैं, तो 2a प्लस बी इतना हो जाएगा, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 10.5। तो हमसे पूछा है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 10.5, और हमसे पूछा है तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि ए बी सी का औसत क्या होगा। देखिए, 10.5 संख्या कितनी है हमारे पास, कितनी है, 1 2 3, 3 संख्या है, 3 से हम भाग दे देते हैं, 3 से हम भाग दे देते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, कितना है, 15 हो जाएगा, 3 पंजे
15, यानी कि ये हमारा आंसर है, यानी कि उनका औसत कितना है, 3.5 है। ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा, ठीक है। और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं आज, यानी कि जो ले रहा हूँ क्वेश्चन में, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो किसी एग्ज़ाम में पूछा ना हो, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दूसरा सवाल है भैया, दूसरा सवाल है, उसने कहा 3 अंकों का औसत 40 है, ठीक है भैया। देखिए 3 संख्या है हमारे पास, ठीक है, 3 संख्या है हमारे पास, उनका औसत कितना है, 40 है, उनका औसत कितना है, 40। यानी कि जब हम भाग देते तो औसत बन जाता है और गुणा करेंगे तो वो संख्याएं हमें पता पड़ जाएंगी। यानी कि 40 है तो सभी 40 होंगी और 4 तिया 12, यानी कि तीनों संख्या वो कितनी है, 120 हैं। तीनों संख्या कितनी है, वो 120 है और उनका औसत कितना है भैया, 40 है। उनमें से पहला अंक अन्य 2 अंकों के योग का 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, ठीक है। कितना है भैया, 1/3 है। देखिए जो पहला अंक है वो दूसरे और तीसरे अंकों के योग का 1/3 है, यानी कि अगर इनका 3 है तो इसका कितना भैया, 1 है। इनका 3 है तो इनका कितना भैया, 1 है। यही तो बात बोली उसने। उनमें से पहला अंक अन्य दोनों के अंकों के योग का 1/3 है, इन दोनों का 3 है तो इसका अकेले का कितना भैया, 1 है। अब हमसे पूछा, देखिए भैया 1 और यहाँ जगह सेकंड प्लस तीसरा, ये भैया इसका तो 1 है और इसका कितना 3, और भैया इन तीनों का कितना है, 4, लेकिन 4 नहीं है तीनों का, कितना 4 नहीं, कितना है 120, कितना है 120। कितने गुना हो गया भैया, 30 गुना। अब ये भाई साहब नाराज़ हो गए कि हमको भी 30 गुना कर दो, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 30। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। उसी ने जब तो कहा है कि पहला अंक क्या होगा, तो पहला अंक क्या होगा, कितना होगा भैया 100 कितना होगा 30, पहला अंक क्या होगा 30। और ये एसएससी CHSL ने पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, 2018 में पूछा हुआ सवाल है, CHSL का, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा आंसर 30, ये हमारा ऑप्शन डी मैच करेगा। आई बात समझ में। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है। इन 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए अब तक तो मैंने आपको बेस बताया है, अब बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट से शॉर्ट में आपको कैसे करना है, यानी कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसने कहा है कि भैया उसकी 8 क्रमागत संख्या हैं, यानी कि लगातार 8 संख्या हैं, ठीक है, लगातार भैया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आई बात समझ में, 8 संख्या हैं उसकी। उसने कहा उनका 8 का औसत कितना है, 38.5 है। दोस्तों किसी भी चीज़ की जब कोई वैल्यू निकाली होती है तो एवरेज का मतलब होता है, औसत का मतलब होता है उनके बीच की संख्या। अब देखिए है कितनी है 8, तो देखिए 4 तो यहाँ से और भैया 4 यहाँ से, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, बात समझ में आई, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, और ये जो बीच की जो संख्या बची है यही हमारी 38.5 है, यही हमारी 38.5 है। तो देखिए लगातार संख्या हैं, लगातार संख्या हैं, तो बीच की आई है संख्या, तो भैया ये कितनी होगी हमारी, ये होगी हमारी 38 और ये होगी हमारी 39, ये होगी हमारी 38 और ये होगी हमारी 39, ठीक है। तो क्योंकि जब बीच का एवरेज आता तो कैसे आता, देखो इस बात को भी समझ लो। जब दो संख्या अगर सम है, सम संख्या दे रखी है 8 संख्या भैया, 4 इधर से 4 इधर से, अगर विषम होती तो उसकी भी बात हम आगे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने रखा है आगे भी, ठीक है। तो ये बात बनती कैसे है भैया, 38 हो गई, ठीक है भैया, और ये कितनी हो गई 39 हो गई, कितनी हो गई 39, 9 और 8 17 का 7 हासिल के लिए 1 3 और 3 6 और 3 और 3 6 1 7,
कितनी हो गई इतनी। अब भैया 2 से भाग दे देंगे क्योंकि तो 2 संख्या हैं, तो इनका औसत क्या आएगा, औसत 3 तिया 9, 2 तिया 6, 1 बचा, ठीक है, 2 अट्ठे 16, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगा 0, 2 पंजे आ गया ना, आ गया 38.5। अब भैया ये कितनी है 38.5, ठीक है, ये कितनी है 38.5 और ये होगी 39, तो भैया ये कितनी होगी 40, ये कितनी होगी 41, ये कितनी होगी 42। तो हमसे पूछा क्या है, तो इन 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भैया 42 होगी। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। हमसे पूछता कि भैया छोटी कौन सी होगी, तो ये 37 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, और ये भैया 35 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 35, तो छोटी हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, छोटी हमारी ये हो जाएगी। क्योंकि हमने बीच का क्यों रखा है, क्योंकि हमारी ये जो संख्या है ये सम संख्या हैं, जब भी विषम होगी तो कैसे आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा भैया ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा, यानी कि 42 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। उसने कहा पहली 9 विषम संख्याओं का औसत बताइए। देखिए यहाँ से आपकी बात थोड़ी सी लागू होगी, आपको हाथ पे थोड़ा सा कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए वो पहली 9 विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, विषम संख्याएं 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई भैया, 11, 13, 15 और जी 17 हो गई। 17 कितनी हो गई 17 हो गई। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 संख्या हो गई भैया। अगर इनमें अंतर बराबर का है, इनमें सभी में गैप बराबर का है, तो हमारी बात लागू हो जाएगी। कैसे भैया, कैसे, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो इसका एवरेज पूछा है, औसत, यही तो पूछा है, आंसर है हमारे सामने आंसर, यही तो बात है भाई, यही तो करना है और कुछ नहीं करना। जब भी अंतर बराबर का हो, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, सभी में तो 2 का अंतर है, जब भी अंतर बराबर का हो, ठीक है, तो इधर से कम कीजिए बराबर, इधर से बराबर कम कीजिए, अगर बीच का बच रहा है तो वही हमारा आंसर है, वही हमारा आंसर है। तो 9 ही तो हमारा आंसर है, यानी बात सिद्ध हो गई। आपने कहा भाई नहीं, हमें दूसरा तरीका चाहिए, भैया दूसरी तरीका देख लो। एक भैया दूसरा तरीका, भैया देख लो। अब ये पहला तरीका हो गया, अब आपको दूसरा तरीका देखना है। भैया दूसरा तरीका क्या है, देखिए इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। देखिए जहाँ हमें शॉर्ट में हो सकता है वहाँ शॉर्ट में कीजिए, नहीं हो सकता तो मत कीजिए, ठीक है। इन सबको जोड़ दो भैया, 17 और 3 हो गए 20, 15 और 5 20, 13 और भैया 7 20, कितनी बार हो गया 20 गुणा 3 बराबर कितना हो गया 60 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये भी 20 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया भैया, 80 हो गया। एक ये बचा, कितना हो गया +1, कितना हो गया भैया 81 होगा टोटल जोड़ के। हाँ भैया टोटल हमने जोड़ा तो कितना हो गया हमारा 81, ठीक है, यही बात तो बताई थी मैंने आपको, ठीक है। अब उसका 9 संख्याएँ हैं, तो भैया 9 से भाग दे दो, 9 9 81, यही तो एवरेज है, यही तो आंसर है। छोटा है तो हो जाएगा, जब बड़ा होगा ना तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। यानी जहाँ चीज़ें हो सकती हैं वहाँ कीजिए। कब कहता है, कब हमको ऐसा करना पड़ेगा, तब हमसे विषम अभाज्य बोलेगा, क्वेश्चन मैंने वो भी रखा है, ठीक है, हो गया। एक और भैया तीसरा तरीका और देख लीजिए। तीसरा जो तरीका है, तीसरा तरीका से क्या है, जो लास्ट की संख्या है उसको लीजिए और जो पहली संख्या है उसको लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 17 + 1 बराबर 2, 18/2, यानी कि कितना जाएगा 9। यह भी हमारा आंसर है, तो आपकी भैया इच्छा है, जैसे चाहें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में, सारी की सारी बातें बताता चलूँगा मैं, ठीक है, सारी की सारी बातें बताता चलूँगा मैं। अब देखिए उसने 18 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। 15 जो संख्या है भैया, 15 जो संख्या हैं उनका जो औसत है 18 है, ठीक है। 15 देखिए बातें बनी कैसे पहले आपको ये बताऊंगा मैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब उसने कहा 15 का औसत 18 है। उसने क्रमागत भी कहा यानी कि लगातार भी कहा है। अब देखिए 7 इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो इधर से छोड़ दी हमने, 1 2 3 4 5 6 7। अब भैया 7 इधर छोड़ दी तो जो औसत है कितना है 18। ये बात सिद्ध हो गई, बस में आई। ये क्या है हमारा 18 है, ये क्या है हमारा 18 है। तो भैया ये 17 होगा, ये 16 होगा, ऐसे करते करते और इधर को बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, हमारा संख्या बढ़ जाएगी। अब उसने कहा है यदि सभी संख्याओं को 2 से भाग दे दिया जाए, 2 से भाग दे दिया जाए। अरे भैया यहाँ क्या था 16 था, अब 16 को 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा 8, तो आधा हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा ना। अच्छा तो क्या करना है हमें, तो क्या करना है हमें, उसने कहा है यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब कोई सी भी संख्या को हम 2 से विभाजित कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है 8, यानी कि आधा बन जाएगा। तो अगर हम औसत को भी 2 से विभाजित कर देंगे तो ये भी तो आधा बन जाएगा, औसत भी तो आधा हो जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। सीपीओ क्वेश्चन है, सीपीओ, ठीक है, सीपीओ दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ में जो 2 स्टार होते हैं उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहाँ से, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अब देखिए ये बात है, यहाँ हमारे बिना किए बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सीरीज़ में नहीं हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं सीरीज़ में नहीं हैं। पहली बार 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएँ हैं भैया, 7 संख्याएँ हैं और उनका औसत 65 है। तो सबरी संख्याएँ कितनी हैं, सबरी संख्याएँ कितनी हैं, हमने गुणा की, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल के लिए 3 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा भैया 45, 35 के 5 हासिल, ठीक है, कितना हो जाएगा, इतनी संख्या थी वो, यानी टोटल सबका योग कितना था, योग भैया कितना है उसका 455 है। अब उसने कहा है इनका और इसका योग इतना, तो y का मान पूछा है हमसे, y का मान पूछा है। अब भैया इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, इनका योग कितना बैठेगा, ठीक है। तो भैया 22 का तो मान बचेगा, जब 7 संख्याओं का योग कितना है 455 है, ठीक है। अब हमारे पास कह रहे हैं कि 6 का तो लिख रखा है उसने, इतनी इतनी संख्या है, 7वीं का पता नहीं है उसे, 7वीं पूछी है हमसे कि 7वीं कौन सी संख्या है। तो भैया जोड़ लेते हैं, 9 और 1 10 और 6 16, 16 7 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, कितना हो जाएगा भैया 28 का 8, 28 का 8 हासिल के लिए 2 बचेगा। अच्छा 9 और 4 13 और 7 20 और 8 28 और 5 33, 33 और भैया 3 कितना हो गया 36, 36 और 2 38, 36 और 2 38। अच्छा भैया 6 का मान तो इतना है, 6 संख्याओं कितना है इतना है, 7 का इतना है, तो 7वीं संख्या का मान आ जाएगा भैया, घटा देंगे 388, 388 हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 7 का मान तो इतना और 6 का मान इतना। भैया 15 में से 8 गए तो कितने थे 7 बचेंगे, कितने बचेंगे भैया 7 बचेंगे, कितने बचेंगे भैया 7 बचेंगे। अब यहाँ पर कितना बचा भैया, यहाँ पर कितना बचा 14, इधर 14 में से 8 गए तो कितने बचे 6, 14 में से 8 गए तो 6। तो भैया जो y है उस y की वैल्यू कितनी है 67, यही तो हमसे पूछा है, यही तो हमसे पूछा है कि y का मान क्या है 67 है, y का मान क्या है 67 है। बात समझने की कोशिश करें, ठीक है। हमने सब कुछ जोड़ा, इनको जोड़ा तो कितना 388, ठीक है, और y को हमने छोड़ दिया क्योंकि उसका वैल्यू हमें पता नहीं है। और जब y को भी लगा लिया, 7 संख्या लगा लेते हैं, उनको कितना 65, गुणा की हमने 455, 7 का योग कितना है 455, और भैया 6 का योग कितना है 388, तो भैया 7वीं संख्या जो y थी उसका मान कितना है 67, यही तो आंसर है, ठीक है, यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा। चलते अगले सवाल पर। देखिए पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। देखिए पहली 12 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जी 12, कितना है 12 हो गई 12। अब उसने कहा है कि इनका औसत बताइए भैया, औसत बताइए। एक तो हमारे पास वो है
कि भैया हम सबको जोड़ दें, क्योंकि देखो अंतर किसका, सब में एक का है, सब में अंतर कितने का, एक का अंतर। अंतर का ध्यान रखना, अंतर डिफरेंट रहेगा, जैसे कि इस सवाल में अंतर डिफरेंट है, किसी की संख्या कहीं है, कोई संख्या कहीं है, तो इस तरह के सॉल्व नहीं होगा, उसको हमको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई और इलाज नहीं है। लेकिन जब सीरीज में कोई संख्या 4 का अंतर हो, 3 का अंतर, 2 का अंतर, कुछ भी बराबर अंतर हो, ठीक है, तब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। देखिए अब उसने कहा 12 संख्या है भैया, कितनी संख्या है, 12। अरे भैया 5 तो यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, बीच की 2 बची हैं, बीच की 2 बची हैं। हाँ भैया कितनी हो गई भैया, 6 और 7 कितनी हो गई भैया, 13, और 2 से भाग दे दो तो कितना जाएगा, 6.5। इन दोनों का औसत कितना होगा, बीच का जो है तो कितना होगा, 6.5। यही तो आंसर है हमारे पास, सामने आंसर हमारे सामने है। लेकिन आपको अगर दूसरे तरीके से करना है, दूसरे तरीके से करना है आपको, तो कैसे कैसे करेंगे, देखिए अब मैंने बताया आपको पहली संख्या लेनी है और लास्ट की, पहली संख्या ली प्लस लास्ट की संख्या ली और 2 से भाग दे दिया, ठीक है, कट जाएगी, 13 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 12/2, 13 और 12 कितना जाए, 6 दूनी, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, पॉइंट 1 बचेगा, 2 पंजे 10, ठीक है, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है भैया, यही तो आंसर है, यही तो हमको लेके आना है, शॉर्ट से शॉर्ट में करना है, बातों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। नहीं सबको जोड़ोगे ना, सबको जोड़ने के बाद 12 से भाग दे देना, फिर भी 6.5 ही आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये अगला सवाल है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। भाई 4 संख्या हैं क्रमागत, तो उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए भैया बात वही आके रुक गई, 4 संख्या हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 संख्या हैं। अब भैया इनमें बीच में तो कोई संख्या है नहीं, अगर विषम होती तो आधी इधर से आधी इधर से, लेकिन हम इसमें भी यह काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, 2 तो इधर से और 2 इधर से, जो बीच की वैल्यू है वही तो 15 है, औसत ही तो 15 है, बात समझ में आई, औसत ही तो 15 है। उसने कहा कि 4 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार सम संख्याएं, अगर ये 15 है तो भैया ये 14 होगा, ये 14 होगा तो ये 12 होगा, क्योंकि उसने बोला है सम संख्याएं, विषम नहीं जोड़नी है, तो ये 15 हो गए तो ये 16 होगा, और भैया ये कितना होगा, ये हमारा 18 होगा, ये कितना होगा, ये हमारा 18 होगा, तो भैया ये कितनी होगी हमारी 15। यही तो औसत कहा है उसने कि 15 औसत है। अब हमसे क्या पूछा है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पहली तो ये हो गई, और दूसरे नंबर की कौन सी होगी भैया, 16। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, 16 ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा, यही तो आंसर है, यही तो पूछा हमसे। आई बात समझ में, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। उसके बाद 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पता कीजिए। अच्छा भैया यहाँ देखिए थोड़ी सी बात हमको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है भैया। अब तक तो बिना मेहनत के सब कुछ करते आ रहे हैं, अब मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए उसने कहा 20 और 50 के बीच में, 20 और 50 के बीच में, देखिए 20 तो अभाज्य होती नहीं है, अभाज्य का मतलब है जो संख्या कटती ना हो, यानी कि केवल अपने आप से कटे और केवल 1 से कटे, ठीक है भैया। अब 20 के बाद देखते हैं भैया, एक तो हो गई 23, ठीक है भैया, कितनी हो गई, 23 हो गई, 23। अगली कौन सी हो गई हमारे पास, 24 कटती है, 25 कटती है, 26 कटती है, 27 कटती है, 28 कटती है, 29 नहीं कटती है भैया। अगली हो गई 29, अगली हो गई 31, 32 कटेगी, 33, 34 भी कटती है, ठीक है। और भैया 35 नहीं कटती है, 35 कटती है, कटती है 7 से और 5 से, 36 कटती है, 37 नहीं कटती है, ठीक है, 37 नहीं करती है, 38 भी करती है, 13 39 भी करती है, 40 भी करती है और 41 नहीं करती है, 42 भी करती है, ठीक है। और भैया आपकी 43 भी करती है, नहीं करती ना, नहीं करती, 43 भी नहीं करती है आपकी, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारी 47 भी किसी से नहीं कटती है। तो इसी का तो औसत पूछा हमसे, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं हो गई। अब इनको जोड़ लेते हैं हम, 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 9 कितना होगा हमारा 28,
28 और 3 कितना हो गया 31, 31 का 1, 31 का 1 हासिल के लिए भैया 3 हो गए हमारे पास। अब देखिए 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 और 4 22 और 2 22 और कितना भैया 3 हासिल का 22 और 3 25, 22 और 3 25। आई बात समझ में? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है 6 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे केवल 2 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे फिर भैया तुम्हारा 4 का अंतर है। तो सीरीज में है, सीरीज में नहीं है। अगर सीरीज में होती तो हम पहले वाली कंडीशन फॉलो कर लेते, ठीक है। इसलिए सीरीज में नहीं है, तो सीरीज में नहीं तो सबको जोड़ लेते। कुछ आसान है सब कुछ, आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज़ करनी है, सब कुछ आसान है। साथ ऐसे जोड़ते रहें, फिर ऐसे जोड़ते चलें, सब कुछ आपका जुड़ जाता है। अब कितना होगा 251, सबका योग कितना है 251। अब भैया संख्या कितनी है 7, संख्या कितनी है 7। देखिए 7 या 21, 7 या 21 कितना बचा हमारे पास 4, 7 या 21 और कितना बचा हमारे पास 4। 7 पन्ना 35 और 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पन्ना 35, ठीक है। कितना बचेगा हमारे पास 6, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली हमने, 61 हो गया, ठीक है। 7 7 8 56 और 7 9 43 है, तो 7 8 56, ठीक है। 7 8 56 कितना 5 बचा, 5 बचा, तो 7 7 7 8 56, 4 और 1 5 बचा, 0 बढ़ा ली, 7 7 49, 7 पन्ना 35, 7 8 56 हो जाएगा। कौन सा मैच करेगा 35 और 7 8 56, देखिए इतना आ रहा है, ठीक है। तो यहीं तक हमारा रहने देना है, तो हमारा ये मैच करेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट तक हमें नहीं काटना है, लास्ट तक हमें नहीं काटना है, ठीक है। 61 हो रहा है, 56 हो रहा है, 5 बचेगा, 0 हो जाएगा, तो ये 7 बार जाएगा। तो लगभग इतना ही रहने देना है, ठीक। ऑप्शन में थोड़ी सी वो हो गई है, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा वो हो गया है, मिस्टेक हो गई है, यानी कि 35.8 ही आएगा इसका। 35.8 हमारा यही मैच करेगा और कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आई बात समझ में? नहीं आई तो आप दोबारा समझ लीजिए। देखिए भैया 251 बना है, कितना बना भैया 251 और 7 संख्या हैं, 7 से भाग दिया उसने, ठीक है। 7 से भाग दिया, सबको जोड़ लिया, 7 से भाग दिया भैया। 7 या 21 25, 4 बचा 41, 7 पन्ना 35 हो गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 35 हो गया। कितना बचा हमारे पास 6 बचा, कितना बचा हमारे पास 6 बचा, पॉइंट हमारे 60 हो गए, ठीक है। आ जाएगा, ठीक है, सॉरी आ जाएगा, ठीक है। हमें कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आ जाएगा। देखिए हमने जब वो 60 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, पूरे 60 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो भैया 7 8 56 आ गया। अब वहाँ से कितना 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ 56 और यहाँ से कितना बचा हमें 4 बचेगा, हम थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। 4 बचेगा, अब ये 40 हो जाएगा, तो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35। वैसे हम इतना भी करें तो भी हमारा आंसर मैच करेगा, ठीक है, तो भी हमारा आंसर मैच करेगा, ठीक है। गड़बड़ नहीं हुई थी तो भी हमारा आंसर मैच करेगा। मैंने पॉइंट की वैल्यू पूरी लिख दी थी, वैसे ऑप्शन में इतना था, ठीक है। ऑप्शन में कितना था, इतना था, तो मैंने पूरी टाइप कर दी है वो, ठीक है, इतना। और भैया फिर बचेगा 5, 7 49, इतना होगा, तो हमारा आंसर यही मैच करेगा। हमने यहाँ से काटा है तो भी हमारा कितना आएगा 857 ही आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। 12 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है भैया। जो 12 संख्याएं हैं, अब उसने कहा क्रमागत नहीं कहा है उसने। अब यहीं आपको ध्यान देने वाली बात है, वहाँ यहाँ पे आपने उसने क्रमागत नहीं कहा है। अगर क्रमागत कहता तो हमारी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती, ठीक है। अब उसने कहा कि 12 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है भाई। 12 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तो टोटल संख्याओं का योग कितना है, वो टोटल संख्या हैं कितनी भैया। 15 दूनी 30 की 0 हासिल के लिए 3 आएगा, 15 एकम 15 और 3 18। कितनी संख्या है भैया 180 है। उनका योग कितना है, योग कितना है भैया, उनका योग जो है 180 है। अब उसने कहा है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। जो पहली 2 संख्याएं हैं, जो पहली 2 संख्याएं हैं,
उनका औसत 14 है। तो 14 दूनी 28, पहले दो संख्याओं का औसत कितना है 14 है। 14 दूनी 28, वो दोनों संख्या कितनी थी 28 थी। कम कर दो क्योंकि भैया फिर 10 संख्या बचेंगे हमारे पास, तो इनको कम कर देते क्योंकि उसने कहा शेष संख्याओं का औसत कितना है। शेष संख्याओं का टोटल भैया 180, उनमें से दो संख्याओं का औसत 14 है, तो 14 दूनी 28, वो संख्या कितनी है 28 है। हमने कम किया तो भैया यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा भैया 7 में से 5 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 1। 152, ठीक है 152। अब 152 बची है, अब संख्या कितनी है 12 थी, 12 में 2 का तो इतना निकाल दिया हमने, तो अब संख्या बची हमारे पास 10। संख्या कितनी 10। अच्छा भैया 10 से भाग दे लेते हैं, 10 से भाग दे लेते हैं तो और पता पड़ जाएगा हमें। देखिए भैया 2 से काटिए तो ये जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12, और ये 2 से जाएगा 5 बार। अब भैया काट लीजिए, अब देखिए 5 एक कम 5, कितना बचेगा हमारे पास 26, 5 पंजे 25 और 1/5, ये उसका औसत है। जो संख्या बची हैं उनका ये औसत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा, ठीक है ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा। आई बात समझ में। तो ये आज के क्वेश्चन थे, ठीक है, और आज 10 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।